खेत में काम करते करते अचानक से सोहन बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर काम कर रहे दूसरे लोग सोहन को उठाकर अस्पताल लेकर जाने लगते हैं। सोहन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी था। सभी लोग जल्दी से अस्पताल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग जा ही रहे थे कि उसे दो अस्पताल दिखाई देते हैं। तो क्या आप इन दोनों अस्पतालों को देखकर बता सकते हैं कि सोहन को किस में लेकर जाना चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, एक अस्पताल में बहुत ही सारी भीड़ लगी हुई है। मतलब कि अगर इसमें लेकर जाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। इसमें सोहन की जान भी जा सकती है। और बचा दूसरा वाला अस्पताल, ये अस्पताल पूरी तरीके से खाली लग रहा है। मतलब कि इसमें लेकर जाना सही होगा, क्योंकि जल्दी से पेशेंट का नंबर आ सकता है इसमें और उसकी जान भी बच सकती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक अस्पताल में किसी का खून हो गया था। तो डॉक्टर जल्दी से पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन पुलिस जब उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर या फिर नर्स नहीं थे। लेकिन उस कमरे में दो बेड लगा हुआ था। अब पुलिस को कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन मरा हुआ है? क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन मरा है और कौन जिंदा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, एक के मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा है। मतलब कि वो आदमी तो जिंदा ही होगा। और बचा दूसरा आदमी, तो इसी का खून हुआ है। मतलब कि ये मरा हुआ है। तो पुलिस इसे पहचान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक आदमी को बहुत ही ज़ोर से भूख लगी। तो वो पास वाले दुकान में गया और 60 वाले चिप्स का बड़ा वाला पैकेट खरीदता है। उस पैकेट पर लिखा हुआ था कि 25% डिस्काउंट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस आदमी को कितने पैसे देने होंगे? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस वाली का आंसर देखते हैं। देखिए, 60 वाला वो पैकेट है और इसमें 25% डिस्काउंट है। मतलब कि 15 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो उस आदमी को 45 रुपये देने होंगे। मतलब कि 45 रुपये देने होंगे। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। रिया के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और एक लड़की। सोहन 12 साल का है, मोहन 8 साल का है और प्रिया 14 साल की है। रिया के पर्स में से कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं। तो अब रिया के घर में तो सिर्फ 3 ही लोग थे और वो भी उसके बच्चे ही थे। मतलब कि इन तीनों बच्चों में से ही किसी ने रिया के पर्स में से पैसे चुराए हैं। रिया जब तीनों से पूछती है तो तीनों कहता है, मैंने नहीं लिया तो मैंने नहीं लिया। सोहन कहता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ पब गया था पार्टी करने। और मोहन कहता है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। और प्रिया कहती है, मैं तो ब्यूटी पार्लर गई थी तो मुझे नहीं पता। अपने तीनों बच्चों की बातें सुनकर रिया सब कुछ समझ जाती है कि पैसे किसने चुराए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रिया के पर्स में से इन तीनों में से पैसे किसने चुराए हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, मोहन खेलने गया था और प्रिया ब्यूटी पार्लर गई थी और सोहन पब गया था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। जबकि उसकी उम्र तो मात्र 12 साल है। तो वो पब में कैसे जा सकता है? पब में जाने के लिए कम से कम 18 साल तो होना चाहिए। मतलब कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब कि इसी ने पैसे चुराए हैं। रिया उसे पकड़ लेती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बार एक बैंक में कुछ लुटेरे आ जाते हैं और सबको बंदी बनाकर सारे पैसे लूट कर चले जाते हैं। कुछ देर में बैंक मैनेजर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस जब वहाँ पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ बैंक मैनेजर था और वो भी
कुर्सी पर बंधा हुआ। तो पुलिस जब बैंक मैनेजर से पूछताछ करती है तो बैंक मैनेजर कहता है, मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया है। कुछ देर पहले 3-4 लुटेरे आए थे और हम सबको बंदी बनाकर सारे पैसे लूट कर चले गए। बैंक मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर पुलिस को उस पर शक हो जाता है और उसे जेल में डाल देती है। आखिर बैंक मैनेजर ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर पुलिस को उस पर शक हो गया और उसे जेल में भी डाल दिया? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, बैंक मैनेजर का हाथ और मुंह बंधा हुआ था, तो उसने फ़ोन कैसे किया और पुलिस को कैसे बताया? मतलब कि बैंक में जो लूट हुआ है इसके पीछे इसी का हाथ है और सारे पैसे इसी के पास है। इस पर पुलिस को शक हो जाता है और उसे जेल में डाल देती है।